दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब नाजरीन, मेरा नाम रहबर नवाज है और मैं लेकर आया हूँ बातें यूपी की में कलम यूपी की। आपने जो कविता अभी सुनी वह सुभद्रा कुमारी चौहान की असीम शक्ति और मातृशक्ति का परिचायक है, जिसे उन्होंने अपने जीवन साहित्य के दौरान प्रदर्शित किया था। बीते दिनों सुभद्रा कुमारी चौहान की पुण्यतिथि मनाई गई। सुभद्रा कुमारी चौहान समकालीन साहित्यकारों में एक क्रांतिकारी, समावेशी और लोकतंत्रात्मक विधा पर आधारित रचनाएं लिखने वाली साहित्यकारों में अव्वल पंक्तियों में थी। 16 अगस्त 1904 को इलाहाबाद के पास निहालपुर गांव में जन्मी सुभद्रा कुमारी चौहान हिंदी की सुप्रसिद्ध कवित्री और लेखिका हैं। झांसी की रानी, कदम के पेड़, कौन नहीं सुना, ये उनकी प्रसिद्ध कविताएं हैं। उनके पिता का नाम ठाकुर रामनाथ सिंह था। सन 1913 में जब भारत पर गदर आंदोलन सर चढ़कर बोल रहा था, उस वक्त सुभद्रा कुमारी चौहान की पहली कविता इलाहाबाद से छपने वाली पत्रिका मर्यादा में प्रकाशित हुई, जो नीम के पेड़ पर लिखी गई थी। इनमें एक असाधारण प्रतिभा यह भी थी कि वह बहुत ही शीघ्रता से कोई भी कविता लिख देती थी। उन्होंने जैसे कविताओं पे अपनी इतनी कमांड कर ली थी कि जैसे लगता था कि कोई प्रयास ही उन्हें ना करना पड़ता हो और सारी कविताएं उनकी जबान पर हो और ऐसे हो कि बस वह मुंह खोलें और कविताओं के अंबार लग जाएं। 1919 में ठाकुर लक्ष्मण सिंह के साथ विवाह होने के बाद अपने पति के साथ 1920 में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य बन गईं और गांधी जी के साथ असहयोग आंदोलन में अपना योगदान देने लगी। गांधी जी के साथ जुड़ा हुआ एक बहुत अच्छा प्रसंग यह है कि जब सुभद्रा कुमारी चौहान गांधी जी के समक्ष आईं तो गांधी जी ने उनकी सादगी भरी लिबास को देखकर पूछ लिया कि बहन, क्या आप शादीशुदा हैं? तो वो मुस्कुराई और कहीं कि जी हाँ, मैं शादीशुदा हूँ और मेरे पति भी यहाँ आए हुए हैं। तब सुभद्रा कुमारी चौहान को महात्मा गांधी जी ने डांटते हुए कहा कि एक काम कीजिए, आप पहले घर जाइए, अपने हाथों में चूड़ी पहनिए, माथे में सिंदूर लगाइए और बॉर्डर वाली साड़ी पहनकर वापस आइए। सुभद्रा कुमारी चौहान राष्ट्रीय चेतना की एक सजग कवित्री रही हैं। स्वाधीनता संग्राम में चाहे असहयोग आंदोलन हो या भारत छोड़ो आंदोलन, उन्होंने अनेक बार जेल यातनाएं सही हैं। जेल में रहकर भी अपनी अनुभूतियों को कहानी और कविताओं में व्यक्त करने से वो कभी नहीं झिझकी। उन्हें देशभक्ति से ओतप्रोत कई कविताएं लिखने का श्रेय हासिल है। साहित्य जगत के साथ साथ राजनीति तथा समाज के अन्य वर्गों से जुड़े लोग आज भी अपनी इस प्रिय कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान को याद करते हैं। 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड पर लिखते हुए सुभद्रा कुमारी चौहान कहती हैं कि परिमलहीन पराग दाग सा बना पड़ा है, परिमलहीन पराग दाग सा बना पड़ा है। हाँ, यह प्यारा बाग खून से सना पड़ा है, हाँ यह प्यारा बाग खून से सना पड़ा है। तड़प तड़प कर वृद्ध मरे हैं गोली खाकर, तड़प तड़प कर वृद्ध मरे हैं गोली खाकर। शुष्क पुष्प कुछ वहां गिरा देना तुम जाकर, शुष्क पुष्प कुछ वहां गिरा देना तुम जाकर। यह सब करना किंतु यहाँ मत शोर मचाना, यह सब करना किंतु यहाँ मत शोर मचाना। यह शोक स्थान है बहुत धीरे से तुम आना, यह शोक स्थान है बहुत धीरे से तुम आना। अब अंत में उस कविता का जिक्र करते हैं जिसके लिए हम सुभद्रा कुमारी चौहान को रहती दुनिया तक नहीं भुला सकते। और जब तक इस देश के अंदर लोकतंत्र जिंदा है, स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों के प्रति हमारा प्रेम जिंदा है और जब तक हमें भारत के प्रति हमारी निष्ठा जिंदा है, हम इस कविता को गुनगुनाते रहेंगे, गाते रहेंगे।
वह कविता है कि सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने भ्रिकुटी तानी थी। सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने भ्रिकुटी तानी थी। बूढ़े भारत में आई फिर से नई जवानी थी। बूढ़े भारत में आई फिर से नई जवानी थी। गुम हुई आज़ादी की कीमत सबने पहचानी थी। गुम हुई आज़ादी की कीमत सबने पहचानी थी। दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। चमक उठी सन 57 में, चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी। अरे बुंदेलों हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। आखिरी पंक्तियों में इस कविता के सुभद्रा कुमारी चौहान लिखती हैं कि जाओ रानी याद रखेंगे ये कृतज्ञ भारतवासी। जाओ रानी याद रखेंगे ये कृतज्ञ भारतवासी। यह तेरा बलिदान जगावेगा स्वतंत्रता अविनाशी। होवे चुप इतिहास लगे सच्चाई को चाहे फांसी। होवे चुप इतिहास लगे सच्चाई को चाहे फांसी। हो मदमाती विजय मिटा दे गोलों से चाहे झांसी। तेरा स्मारक तू ही होगी, तेरा स्मारक तू ही होगी। तू खुद अमिट निशानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। अरे खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। 15 फरवरी 1948 को एक सड़क हादसे में यह महान विदुषी महिला कवित्री परलोक की यात्रा के लिए चली गई। हमारे लहू को खौला देने वाली ऐसी कविताओं की रचयिता सुभद्रा कुमारी चौहान को हम सभी कृतज्ञ भारतवासियों की ओर से विनम्र श्रद्धांजलि है। तो चलिए, अब समय आ चुका है कि हम आपसे आज के इस एपिसोड में विदा लें। तब तक के लिए अगर आपको ये एपिसोड बहुत अच्छा लग रहा है और आप कलम यूपी की पसंद कर रहे हैं तो अपना जवाब और अपना पसंद हमें कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें और लाइक और शेयर ज़रूर करें। तब तक देखते रहिए बातें यूपी की, कलम यूपी की। जय हिंद।